लखीमपुर खीरी में हुए हादसे में किसानों के आरोपी आशीष मिश्र के पिता केंद्रीय राज्य गृह मंत्री अजय टैनी मिश्र के लेकर के और अपनी मांगों को लेकर के आज अंबाला के किसानों ने गांव-गांव में घूम करके अपनी मांगों के लिए किसानों को जागरूक किया। आज क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। किसान भाइयों, हम 1.25 साल से संघर्ष में सहनशील रहे हैं और जो वादे सरकार ने किए थे वो उन वादों से मुकर गई है। अब किसानों की बहुत सारी फसलें भी खराब हो गई हैं, जिनकी कोई गिरदौरी नहीं करता और लोगों को झांसा देकर बेवकूफ़ बना रहे हैं। लोगों ने बहुत संघर्ष किया, संघर्ष के बाद सरकार झुकी और अपने वादों से मुकर गई और हम सरकार से बेनती करते हैं कि हमारे वादे पूरे करें और नहीं तो संघर्ष ऐसे ही जारी रहेगा। किसानों के साथ खिलवाड़ करना बंद कर दें। अंबाला के गांव-गांव में घूमकर शहीद भगत सिंह किसान यूनियन के नेताओं ने आज किसानों को जागरूक करते हुए कहा कि वे 3 अक्टूबर को जिला मुख्यालयों पर पूरे प्रदेश के अंदर अवश्य इकट्ठे हों और मिल करके अपनी एकता का परिचय दे करके अजय टैनी मिश्र के पुतले जलाएं। इसके साथ साथ जो भी संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आह्वान आएगा उसके ऊपर अमल करें। खेतों में नुकसान देखा, बहुत नुकसान हुआ वा। नुकसान देखना है भारतीय किसान यूनियन से पासे बहुत नुकसान है। जीरी का बहुत लंबी पड़ी है पानी के कारण, बरसात के कारण। सरकार से निवेदन है जल्दी से जल्दी इन गाँवों में पटवारी बुलाकर लोगों की सहमति के साथ एक किसान को बुला के उसकी जीरी की गिरदौरी करें। स्पेशल गिरदौरी जितने नुकसान है उसको पूरा लिखे, ये हमारा निवेदन है। बहुत नुकसान है, बड़े दुख की बात है किसानों के साथ इतना नुकसान होना। सहने वाली एक ही कौम है। इस फसल का नुकसान देखकर भगवान को आगे मानती है, परमात्मा से, परमात्मा अगली फसल ठीक करिए, ये जो ने कर दिया ठीक कर दिया। उसके पाने में रहने वाली कौम है किसान कौम। परमात्मा से निवेदन करेंगे इसलिए हमारी जो फसलें खराब हुई हैं उनकी भरपाई के लिए आगे हमारे पर कृपा दृष्टि करे और जो नुकसान हुआ है उसकी सहने के लिए सरकार को भी हमारे प्रति अच्छा रुख, साफ रुख रखना चाहिए। तो वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जिला अम्बाड़ा के सभी किसान साथियों को सूचित किया जाता है कि 3 अक्टूबर 10 बजे डीसी मुख्यालय पर अजय मिश्रा टैनी का पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, क्योंकि अजय मिश्रा टैनी के बेटे ने चलते किसान आंदोलन के अंदर हमारे किसान साथियों के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर नरसंहार किया था और कई किसानों की जानें चली गई, काफ़ी किसान दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। अजय मिश्रा टैनी अब तक गृह मंत्री, राज्य मंत्री के पद के ऊपर बैठे हैं। उनका इस्तीफा दिलवाने के लिए और अपने किसान साथियों को उनके ऊपर किए गए अत्याचारों के हक में इंसाफ दिलवाने के लिए यह अजय मिश्रा टैनी का पुतला 10 बजे डीसी मुख्यालय और हरियाणा में सभी मुख्यालयों पर फूंका जाएगा। चलते आंदोलन के अंदर अजय मिश्रा टैनी ने जो किसानों के ऊपर नरसंहार किया था उसकी एक जांच कमेटी गठित सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में जांच गठित कमेटी ने इसको सरेआम दर्शाया कि ये जानी बुझी साजिश के अनुसार ये जो किसानों के ऊपर अत्याचार किया गया है, इसके प्रूफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेश किए गए हैं। और आज भी अजय मिश्रा टैनी किसानों के खिलाफ अनाप शनाप बयान देता है। इसमें माननीय न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट से विनती करना चाहता हूं कि अजय मिश्रा टैनी के ऊपर नाप शनाप बोलने के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। इसको इसके पद से इस्तीफा देने के लिए अपनी जो सरकार है यूपी की, उसको भी मैं बेनती करता हूं अजय मिश्रा टैनी का इस्तीफा दिया जाए। जो इसके ऊपर केस चल रहा है उसका जो माननीय न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के जज साहब फैसला लेंगे, वो उनकी मर्जी है, लेकिन अनाप शनाप बोलने पर इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई बनती है, करी जाए। ये हमारी जनता के लिए बहुत सोचने वाली बात है। अभी आज तक ऐसे लोग सीटों के ऊपर बैठे हैं, गृह मंत्री की सीट पर बैठे हैं, जिन्होंने जानी बुझी साजिश के तहत किसानों के ऊपर चलते आंदोलन में गाड़ियां चढ़ाकर उनको कुचला था। यह हिंदुस्तान की जनता का दुर्भाग्य है। ऐसे मंत्रियों को आने वाले समय के अंदर गांवों में बढ़ने से पूरी तरह एकदम सोची समझी रणनीति बना के गाँव के अंदर को घुसने से
पूरा विरोध करना चाहिए और अच्छे सरकार के नुमाइंदों को आगे लाना चाहिए, ताकि हिंदुस्तान की जो व्यवस्था है, हिंदुस्तान की सरकारें सुचारू रूप से जन सेवा के लिए सीट पर बैठकर जनता के लिए काम करें। तो इन्हीं के शब्दों के साथ मैं सभी साथियों को बेनती करता हूं कि अपने जिले के मुख्यालय पर 10 बजे ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर अजय मिश्रा टर्नी का पुतला जलवाने के लिए और उनका विरोध प्रदर्शन करने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। इतने शब्दों के साथ वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय किसान, जय धरती माँ। साथियों, मैं विजेंद्र सिंह कंबोज, प्रधान कोर कमेटी भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह, आप सभी से निवेदन करता हूं, बहुत दुर्भाग्य की बात है, 1 साल पहले हमारे साथ एक दरिंदे ने सोची समझी साजिश के तहत किसानों को कुचल दिया था। लखीमपुर खीरी में जो शांतिपूर्वक अपना आंदोलन कर रहे थे, अजय मिश्रा टैनी के बेटे आशीष मिश्रा ने सोची समझी तहत साजिश के तहत उनको गाड़ियों के साथ कुचल कर मार डाला था। 3 तारीख दिन सोमवार को आप सभी से निवेदन है, अपने अपने जिला मुख्यालय पर, तहसीलों में, जहां जहां भी आपके नज़दीक पड़ता है, उसके विरोध में SKM की काल के ऊपर हम सभी ने अपने जात पात धर्म से ऊपर उठ के एक किसान होने के नाते राजनीति को पीछे छोड़कर उस दरिंदे का पुतला फूंकना है। जिसका विदेश होगा वो बता दिया जाएगा, पुतला दहन जरूर होगा। किस किस कर करना है वो इसके हमारे निश्चित करेंगे। आप सभी भली प्रकार जानते हैं, जब ये हादसा हुआ था यूपी में बहुत ही हाहाकार मची हुई थी, लोगों ने तराही तराही की थी इस घिनौने कार्य के बाद, परंतु यूपी सरकार ने इसके ऊपर लीपापोती करने के लिए यूपी सरकार की ही छोटी सी कमेटी बनाकर पुलिस की उसकी जांच करवाने की सोची, लेकिन कुछ हमारे जो शुभ चिंतक हैं वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद एक SIT सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक एक रिटायर्ड जज के निगरानी के तहत बनाई गई, जिसमें साफ साफ सबूतों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में उस SIT ने इसको दोषी करार दिया, क्योंकि उसकी पुरानी वीडियो उसके अंदर शामिल है। अभी मैं एक MLA का होने के बाद कुछ और भी हो जो मेरा पिछला इतिहास है, सरेआम वो ललकारता दिखाई दे रहा है, और उसने वो सिद्ध करके दिखा दिया वो MLA से पहले एक दरिंदा है जो समाज में गंद फैलाएगा और समाज में इस तरह कार्य आगे भी करेगा। इसलिए आप सभी से निवेदन है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप जिला मुख्यालयों पर, तहसील मुख्यालयों पर इकट्ठे होकर सभी किसान मजदूर व्यापारी भाई 3 तारीख दिन सोमवार को 3 अगस्त 2022 को उसका विरोध करने के लिए इकट्ठे हों। 10 बजे से 12 बजे तक का प्रोग्राम है। 12 बजे पुतला दहन किए जाएंगे। जहां जहां भी आप नजदीक पहुंच सकते हो वहां पहुंच के इन अपने शहीदों की प्रणाम करते हुए, इन शहीदों को, ये हमारी कौम के शहीद हैं, इनको प्रणाम करते हुए, इनको श्रद्धांजलि देते हुए इनकी बरसी मनाएंगे। कई धार्मिक स्थानों पर इनके लिए अरदासें वगैरह भी कराई जाएंगी। जो जो प्रोग्राम है जो अपनी तरफ से कर सकते हैं उनकी भलाई के लिए, मांगने के लिए, उनकी भलाई मांगने के लिए आप सब करें। हमारा फिर निवेदन है, मैं दोबारा से निवेदन करता हूं कि सभी जिला मुख्यालय पर, तहसील मुख्यालय के ऊपर सभी किसान मजदूर इकट्ठे होकर 3 अक्टूबर 2022 को इकट्ठे होकर ये समागम को पूरी दृढ़ निश्चय के साथ बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।